हेलो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो मेरे घंटों की मेहनत में अपने 2 मिनट लगाकर शेयर जरूर करना। ये कहानी है राजीव की। राजीव जिसकी उम्र महज 8 वर्ष है और उस वक्त ना टीवी पर एक शो आया करता था, शकल का बूम। उस शो में कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो देखकर राजीव हमेशा बहुत खुश हो जाता है। उस शो में एक लड़का होता है जिसके पास एक जादुई पेंसिल होती है। उस पेंसिल से वो जो कुछ भी बनाता है ना, उसे हकीकत में हासिल कर लेता है। तो राजीव हमेशा से चाहता था, काश काश मेरे पास भी ऐसी एक पेंसिल होती ना, तो मैं वो जो सोनू है ना, वो जो साइकिल चलाता है, वो मैं जरूर बनाकर हासिल करता। और राहुल जिस बैट से खेलता है ना, वो भी मुझे बहुत पसंद है। और बचपन में ऐसा होता है कि हम जब स्कूल जाते हैं ना, तो अपने दोस्तों से जो भी टीवी पर देखा करते हैं उस बारे में जिक्र जरूर करते हैं। तो राजीव भी अपने दोस्त सुमित को जब उस पेंसिल के बारे में बताता है, तो सुमित कहता है कि तुम अगर मुझे 100 रुपए दोगे ना, तो मैं तुम्हें वो जादुई पेंसिल ला करके दूंगा। तो राजीव को सुमित की बात पे यकीन हो जाता है और उस दिन से उसे जो 5 रुपए मिलते थे ना चॉकलेट्स खाने के, वो उसे जमा करके रखने लगता है। और ठीक ठीक 20वें दिन उसके 100 रुपए पूरे हो जाते हैं। अब वो तो था महज 8 वर्ष का, उसे समझ कहाँ थी कि सिक्कों को कैसे ले जाना है। वो अपनी पैंट की दोनों जेब में सिक्कों को भर लेता है और जब वो चलता है ना स्कूल के लिए, तो उसके हर कदम के साथ आवाज आती है, छन छन छन। वो फिर अपनी छोटी छोटी कलाइयों से, अपने बस्ते से भी ज्यादा जोर से अपनी जेब को पकड़ लेता है। पर वो छोटी कलाइयाँ कितने सिक्कों को संभाल पाती, फिर भी आवाज आती ही रहती है। सिक्कों की आवाज सुन पापा कहते हैं, बेटा राजीव, ये आवाज कैसी आ रही है? पापा पापा, ये ना सिक्के हैं। बेटा पैसे क्या करोगे? पापा वो जो सुमित है ना मेरे क्लास का, वो मुझे बोला है कि शकल का मुंह वाली जादुई पेंसिल ला करके देगा। पापा सब समझ जाते हैं। पापा कहते हैं कि ये पैसे मुझे दे दो। पापा उससे पैसे ले लेते हैं और उसे 20 रुपए दे करके कहते हैं कि बगल की दुकान से जाकर एक गुल्लक ले आओ। राजीव वैसा ही करता है। उसके बाद पापा कहते हैं कि आज से तुम्हें जिस किसी चीज की भी जरूरत हो ना, तुम उस चीज की तस्वीर बनाकर इस गुल्लक के नीचे रख देना और इस गुल्लक में 5 का एक सिक्का गिरा देना। और उस दिन से राजीव को जिस किसी चीज की भी जरूरत होती है, राजीव ठीक वैसा ही करता है। और अक्सर ऐसा होता है कि बचपन में जो अफवाहों पे हमें यकीन होता है ना, उम्र के साथ उन अफवाहों पे से पर्दा हट ही जाता है। तो राजीव को भी पता लग गया था अब कि उसकी सारी ख्वाहिशें उसके पापा ही पूरा किया करते थे। और जैसा कि उसे आदत हो गया था पैसे जमा करने का और अच्छी ड्राइंग्स करने का भी, तो वो आज इंडिया का बेस्ट डिजाइनर है। और जब घर वापस लौटा है, तो आज फिर किसी कागज पर कुछ बनाकर वो उस गुल्लक के नीचे रख देता है। जब पापा ऑफिस के लिए निकलते हैं तो देखते हैं गुल्लक के नीचे कोई कागज रखा है। पापा को लगता है हो सकता है बेटे की फिर से कोई ख्वाहिश है। पापा जाकर के देखते हैं तो एक लेटर होता है जिसपे लिखा रहता है, पापा मुझे पता है कि मेरी सारी ख्वाहिशें आप ही पूरी किया करते थे। आई लव यू पापा, थैंक यू माई मैजिक मैन। और उसी लिफाफे में होता है एक चाबी। पर पापा को ऑफिस के लिए जब लेट होते रहता है, तो वो चाबी लेकर ही निकल जाते हैं। जब जाते हैं गेट पे तो देखते हैं सामने उनका स्कूटर नहीं लगा होता है। और अभी जो लेटर से खुशी मिली थी ना, वो सारी खुशी एक तरफ, पर स्कूटर ना मिलने का गुस्सा उनके सर पे चढ़ जाता है। और वो राजीव को झट से बुलाते हैं, राजीव बेटा राजीव यहाँ आओ। राजीव भागा भागा आता है, तुमने फिर मेरी स्कूटर किसी को दी क्या? तुम्हें पता था ना मुझे ऑफिस जाना है। उस वक्त पापा के हाथ में चाबी होती है और सामने वैगनार कार जिस पे लिखा होता है मैजिक मैन।